नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष झवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 9 यूनिट नंबर 4 कॉल ऑफ द हिल्स पर्वतों की पुकार पार्ट 1। यूनिट 4 कॉल ऑफ द हिल्स पर्वतों की पुकार। हे अबू मियाँ, लुकिंग सैड। अरे अबू मियाँ, उदास दिखते हो। वाई आर यू सिटिंग अलोन टुडे? आज आप अकेले क्यों बैठे हो? वेयर इज योर डार्लिंग कलवा? आपकी प्यारी कलवा कहाँ है? गोविंदा वॉज वरीड। गोविंदा ने चिंतित स्वर में कहा। गोविंदा को चिंता हुई और उसने अबू मियाँ से पूछा कि आप आज उदास क्यों दिखते हो और अकेले क्यों बैठे हो? आपकी प्यारी कलवा कहाँ है? तब अबू मियाँ ने उत्तर दिया, परहैप्स आई हैव लॉस्ट हर। शायद मैंने उसे गंवा दिया है। आई हैव सीन हर फुटप्रिंट्स गोइंग अप द हिल। मैंने उसके पैरों के निशान पर्वत की ओर जाते हुए देखे हैं। दैट डेविल मस्ट हैव किल्ड हर। उस शैतान ने उसे मार ही डाला होगा। पुअर अबू खान was almost in tears. बेचारे अबू खान रो ही पड़े। He could not understand why Kalwa broke the string and disappeared in the night. वे यानी अबू मियाँ समझ नहीं पाए कि क्यों कलवा ने रस्सी तोड़ दी और रात को गायब हो गई, रात को चली गई। He used to give her green, juicy grass and tasty grains. वे उसे हरी भरी रसीली घास देते और स्वादिष्ट अनाज के दाने। But लेकिन even then his only family member had left his house. लेकिन फिर भी अपने परिवार की एकमात्र सदस्य ऐसी वह घर छोड़कर चली गई। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, अबू मियाँ बॉट अनदर गॉट। अबू मियाँ दूसरी बकरी खरीद लाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा कि कलवा उनकी बकरी थी जो चली गई थी और अब अबू मियाँ दूसरी बकरी खरीद करके लाए थे। दिस न्यू वन वॉज प्रीटी वाइट एज अ स्नो। यह नई बकरी सुंदर, खूबसूरत, बर्फ जैसी सफेद। had 2 little horns and a pair of lovely bright red eyes. उसके 2 छोटे से सींग थे और 2 सुंदर सी तेजस्वी चमकती लाल आंखें थी। I will call you चांदनी, caressing her soft fur, he said. उसके मुलायम बालों के ऊपर प्यार से हाथ घुमाते हुए अबू मियाँ ने कहा, मैं तुझे चांदनी कह के बुलाऊंगा। वन फाइन मॉर्निंग हिज नेबर गोविंदा अपीयर्ड। एक अच्छी सी सुबह को उनका पड़ोसी गोविंदा आया। ही सो अबू मियाँ टॉकिंग टू हिज ओनली फैमिली मेंबर।
परिवार के एकमात्र सदस्य यानी वह बकरी चांदनी से बात करते हुए गोविंदा ने अबू मियाँ को देखा। हे अबू चाचा, यू लुक हैप्पी एंड हेल्दी। अरे अबू चाचा, आप खुश और स्वस्थ दिखते हो, तंदुरुस्त दिखते हो। हाउस लाइफ नाउ, अब जीवन कैसा है? आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन गोविंदा। गोविंदा, मैं सबसे सुखी व्यक्ति हूं। चांदनी हैज ब्रॉट न्यू लाइफ टू मी। चांदनी ने मुझे नया जन्म दिया है। शी लव्स मी अ लॉट एंड इवन आई कांट लिव विदाउट हर। वह मुझे बहुत चाहती है और मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता। अबू चाचा वॉज बीमिंग विथ जॉय। अबू मियाँ खुशी से छलक रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। बट वॉट वर यू टेलिंग हर? आई सो यू टॉकिंग विथ योर डार्लिंग। लेकिन आप उसे क्या कह रहे थे? मैंने आपको आपकी प्यारी यानी चांदनी से बात करते हुए देखा। तब अबू चाचा ने उत्तर दिया, ओ यस, आई वॉज टेलिंग हर द स्टोरी ऑफ कलवाज सेड एंड एट द ब्लड थर्स्टी टीथ ऑफ दैट डेविल ऑन द हिल। अरे हाँ, मैं उसे पर्वत के उस शैतान के खून से प्यासे दांत से किए हुए कलवा के दुखद अंत के बारे में बात कर रहा था। अबू मियाँ रिप्लाइड। अबू मियाँ ने उत्तर दिया, बट लेकिन माई डियर चांदनी विल नेवर लीव मी। लेकिन मेरी प्यारी चांदनी मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, यानी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। शी इज सो अंडरस्टैंडिंग एंड हैप्पी विथ मी, ही एडेड। वह बहुत ही समझदार है और मेरे साथ खुश है। उन्होंने इस बात को भी जोड़ा। गोविंदा सेड। गोविंदा ने कहा, अबू चाचा, आई एम डिलाइटेड टू सी यू लाइक दिस। अबू चाचा, मैं इस तरह से आपको देखकर खुश हुआ। आई एम श्योर चांदनी विल accompany यू टिल योर लास्ट ब्रीथ। मुझे विश्वास है कि चांदनी आपके अंतिम सांस तक आपको साथ देगी। सम ईयर्स पास्ड। कुछ साल बीते। चांदनी डेवलप्ड एन अट्रैक्शन फॉर द हिल। चांदनी को पर्वत से लगाव बढ़ने लगा। एवरी मॉर्निंग शी वॉच्ड द हिल टॉप्स शाइनिंग इन द टेंडर सनलाइट। रोज सुबह वह सूर्य की मुलायम धूप में पर्वत के शिखर को चमकते हुए देखती रहती। हाउ ब्यूटीफुल दिस हिल्स आर, सी थॉट। वह सोचती कि यह पर्वत कितने खूबसूरत है। एंड हाउ रिफ्रेशिंग is the breeze that blows through them। और वहां से बहती हुई हवा कितनी ताजगी से भरी है। I must run across those green fields। मुझे उन हरे भरे खेतों के उस पार जाना ही चाहिए।
She ran towards the hills, but stopped with a jerk. वह पर्वत की ओर दौड़ी, लेकिन झटके के साथ रुकी. There was a rope around her neck. उसकी गर्दन के आसपास एक रस्सी थी. She hated it most. वह उस रस्सी को सबसे ज्यादा नफरत करती थी. यानी उसे वह रस्सी पसंद नहीं थी. उसके गले में जो रस्सी बांधी हुई थी वह उसको पसंद नहीं थी. दोस्तों, हमने देखा कि इस यूनिट में मनुष्य के अंदर की अलग अलग भावनाएं दर्शाने वाले अवसर है, जिसे चेहरे के भावों से जान सके ऐसा प्रयास किया गया है. अब यह चांदनी भी क्या अबू चाचा को छोड़कर चली जाएगी या जीवन भर उनके साथ रहेगी, यह देखेंगे पार्ट 2 में. दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे. और दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें. और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे. बाय.